नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज सबसे पहले आप सभी को 21वें उत्तराखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज हमारा उत्तराखंड 21 साल का हो गया है। इन 21 वर्षों में राज्य के सैकड़ों गांव खाली हो चुके हैं। पृथक राज्य बनने के बाद तकरीबन 32 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। सरकारी पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के लगभग 2000 गांव भोतिया हो चुके हैं। एक राज्य के हिस्से में 21 वर्ष का समय वाकई वयस्क और परिपक्व होने का पर्याप्त समय है। विकास के पंचवर्षीय वादों पर वोट लुटा देने वाले नागरिक समाज के लिए 21 वर्ष के क्या मायने हैं? इन वर्षों में उन सपनों का क्या हुआ जिनके लिए संघर्ष किया गया था? इन 21 वर्षों में साल दर साल पोस्टर से तस्वीर, दीवार से पट्टी ही बदली या जनता की तकदीर भी बदली है? पृथक और पहाड़ी राज्य का वह सपना इन 21 वर्षों में पूरा हुआ या वर्ष दर वर्ष धूमिल होता चला गया? ये सारे प्रश्न, शंकाएं उस राज्य को लेकर के हैं जिसका आज स्थापना दिवस है और उस राज्य का नाम उत्तराखंड है। आज के अंक में हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे इस पर, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं आज की खबरें। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में संपूर्ण जनपद पिथौरागढ़ में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जनपद मुख्यालय समेत सभी तहसील स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के अतिरिक्त अनेक योजनाओं के लाभार्थियों को भी योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए चेक आदि वितरित किए गए। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने आज सरकार से मिले आश्वासन के बाद जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। आपको बता दें, विधायक धामी आपदा पीड़ितों के पुनर्वास, उचित मुआवजा, नेटवर्क और बंद सड़कों को शीघ्र खोले जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। आज जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में भोजन माताओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 15,000 मानदेय, 5 लाख का बीमा व पूरे 12 माह का मानदेय देने की मांग की। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो। बीमा होना से 15,000 रुपये मानदेय होना से और 12 महीने की पूरी तनख्वाह देना चाहिए। धारचूला के सुवा गांव निवासी 25 वर्षीय दीपा बिष्ट की पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से 300 मीटर गहरी खाई में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती बीमार मां से मिलने सुवा गांव से धारचूला आ रही थी। इसी दौरान वह निगाल झाड़ी के पास पत्थर की चपेट में आकर गहरी खाई में जा गिरी। वह बलवाकोट महाविद्यालय में BA अंतिम वर्ष की छात्रा थी। आज डीडीहाट के विकास खंड सभागार में राज्य स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित राज्य आंदोलनकारियों को ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने सम्मानित किया। मदकोट क्षेत्र के ग्राम गोल्फा के ग्रामीण आज भी मोटर मार्ग से वंचित हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को डंडियों के सहारे मुख्य मोटर मार्ग तक पहुंचाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि PWD द्वारा पुल निर्माण होना था, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। जिस तरह से कांग्रेस ने और भाजपा ने इस राज्य की दुर्गति की है, लूट खसोट मचाई है, पूरे राज्य को लूटा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और जो सुविधाएं हैं, नागरिक सुविधाएं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो। और मैं अभी यहाँ आ रहा था गैरसैंण, ये इनके हिसाब से ग्रीष्मकालीन राजधानी ही माने, तो इसमें चलने के लिए मुझे कम से कम 40 मिनट लगे। 8-10 किलोमीटर चलने के लिए 40 किलोमीटर लगे। ये स्थिति बना रखी इस राज्य की। लेकिन हम नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं और जनता से ये अपील करते हैं कि जब तक आप भाजपा और कांग्रेस को इस उत्तराखंड से खारिज नहीं करेंगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। ये लूट खसोट रुकने वाली नहीं है, ये बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। आप उन लोगों को अपना समर्थन दीजिए
जिन लोगों ने राज्य बनाया है, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, कुर्बानी देकर राज्य हासिल किया है, उनको अगर आप अपना विश्वास देंगे, अपना मत देंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा और उत्तराखंड की दशा और दिशा दोनों सुधरेगी। अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में स्वीकृति मिली, वह भी अथक संघर्ष और बलिदान के बाद। पहाड़ के लोगों की आकांक्षाओं व सपनों का यह राज्य राजनीतिक दृष्टि से बदलावकारी तो रहा, लेकिन जन उम्मीदों पर बहुत खरा नहीं उतरा। हांफते हुए जवानी की दहलीज तक पहुंचा यह राज्य 21 वर्षों में 11 मुख्यमंत्रियों को देख चुका है। यहाँ सदन में पहुंचा हर नेता एक ही दौड़ में होता है, वह दौड़ होती है मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़। वैसे भी देश के किसी अन्य राज्य को 21 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला होगा। इस मामले में उत्तराखंड और वहां की जनता स्वयं पर गर्व कर सकती है। दो अस्थायी राजधानियों का बोझ भी यही राज्य उठा रहा है। स्थायी राजधानी का प्रश्न आज भी जस का तस बना हुआ है। वैसे भी जब नेताओं की दीठ दिल्ली और पीठ पहाड़ की तरफ होगी तो राजधानी पहाड़ों में कैसे हो सकती है। देखिए, राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को सबको बहुत बधाई देता हूँ और ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का अवसर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि राज्य स्थापना दिवस तो हम मना रहे हैं, जिन अमर शहीदों ने जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया, जो उनकी भावनाओं का जो उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए था उस पर पहल होनी चाहिए। चाहे गैरसैंण की राजधानी हो या फिर पहाड़ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात थी, क्योंकि उसमें सब ने कहा था कि भाई पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनेगी तो पहाड़ की जो परिस्थितियां हैं उसको अधिकारी या जनप्रतिनिधि लोग उस परेशानी को देखेंगे तो उसका विकास होगा। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो पहाड़ आज भी विकास से वंचित है। अगर विकास कहीं हो रहा है तो भाई आप मैदानी क्षेत्रों में देख रहे हैं तो जो हमारे जो शहीद हैं उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी प्राणों की आहुति इसलिए नहीं दी कि भाई जो नेता ग्राम प्रधान नहीं बन सकता था वो मुख्यमंत्री तक पहुंच गए या कैबिनेट मंत्री बन गए, विधायक बन गए, बल्कि उन्होंने इसलिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी कि हमारे पहाड़ के लोगों की जो पीड़ा है उस पीड़ा को लोग समझ पाएँ और उनकी उस पीड़ा का निराकरण हो। इसलिए उत्तराखंड राज्य बनाया गया था और मैं चाहता हूँ चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, मैं उसमें मैं खुद भी सम्मिलित हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में होते तो शायद हम ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख होते, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का उत्तराखंड राज्य नहीं बना। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर सरकार की नीतियों पर किए गए सवाल भी 21 वर्षों में गढ़े के गढ़े ही हुए हैं। पलायन का एक बड़ा कारण बेरोजगारी है। इन 21 वर्षों में राज्य के सैकड़ों गांव खाली हो चुके हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 50% लोग रोजगार के कारण, 15% शिक्षा के चलते और 8% लचर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से पलायन करने को मजबूर हुए। प्राकृतिक संसाधनों की लूट के मामले में तो इस राज्य का कोई मुकाबला है ही नहीं। सरकारी तंत्र और भूमाफियाओं के गठजोड़ ने पूरे पहाड़ को फोड़ डाला है। पहाड़ अपने दुखों के तले खिसकता रहा। इन वर्षों में पहाड़ का कद घटा और नेताओं का कद बढ़ता गया। जनता के सपने धुंधले होते गए, लेकिन नेताओं के सपने पूरे हुए। कि राज्य का जो आंदोलन रहा, उत्तराखंड आंदोलन, उस दौरान हम लोग स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। हम लोगों ने शिरकत भी की। मुझ जैसे कई लोग थे जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी और काफ़ी शहादतों के बाद ये राज्य बना है। लेकिन जो कंसेप्ट था, जिस अवधारणा को लेकर ये राज्य की लड़ाई लड़ी गई, वो कहीं ना कहीं अधूरा है। जिसमें सबसे बड़ा सवाल आज भी गैरसैंण का है। जो 27 संशोधनों के साथ उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक पारित हुआ, वो सवाल है। और जो परिसंपत्तियाँ हमारी यूपी के पास गिरवी हैं, वो सवाल है। और जब तक ये सवाल हल नहीं होंगे तब तक आप मान के चलिए कि एक स्वतंत्र प्रदेश के बतौर हम लोग नहीं हैं और उन पर अभी भी लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि सरकारें कहती हैं परिसंपत्तियों का बंटवारा सुलट गया है, लेकिन अगर आप टनकपुर बैराज में जाएंगे अभी भी आपको यूपी सिंचाई विभाग का वहाँ पर बोर्ड दिखेगा, हरिद्वार में दिखेगा। तो ये एक राज्य की जो संप्रभुता है उस पर भी चोट है। और मुझे लगता है अब जितने भी राजनीतिक दल हैं इस ओर उन्होंने सोचना चाहिए कि ये राज्य एक स्वतंत्र राज्य के बतौर खड़ा हो। और इसके अलावा जो पहाड़ों का जो सवाल है वो अपने आप में है, क्योंकि पिछले 21 साल में एक चीज़ हमने देखी है कि पहाड़ कहीं ना कहीं उपेक्षित हुए हैं। पूरा विकास 3 मैदानी जिलों पे रहा है और 10 जो पहाड़ी ज़िले हैं वो इग्नोर किए गए। अगर ऐसा होगा
और ये निरंतर चलता रहा तो आप मानिए कि अवधारणा कहीं ना कहीं फेल साबित होगी। फिर एक नए संघर्ष की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है हुक्मरान इस ओर सोचेंगे। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।